जब भी अनसर्टेनिटी बढ़ती है लोग गोल्ड की तरफ भागते हैं। फिर आज गोल्ड शांत क्यों है और सिल्वर क्वाइटली ऊपर क्यों जा रहा है? ये सिर्फ मार्केट का मूव नहीं, ये फ्यूचर और इन्वेस्टमेंट का सिग्नल हो सकता है। गोल्ड और सिल्वर को अक्सर हम सिर्फ एक मेटल समझते हैं, लेकिन रियलिटी में ये इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और फ्यूचर प्लानिंग का रिफ्लेक्शन होते हैं। इस टॉपिक को समझने के बाद आप मार्केट को पहले जैसा नहीं देख पाओगे। गोल्ड हमेशा से वेल्थ प्रोटेक्शन का एक सिंबल रहा है। सेंट्रल बैंक्स ऑलरेडी गोल्ड होल्ड करते हैं। हाई इंटरेस्ट रेट के टाइम में डिमांड स्लो हो जाती है। गोल्ड ग्रोथ नहीं देता, स्टेबिलिटी भी देता है। मतलब गोल्ड गलत नहीं है, बस ये एक डिफेंसिव एसेट है, सेफ्टी फर्स्ट अप्रोच। सिल्वर सिर्फ एक मेटल नहीं, ये फ्यूचर का सिग्नल है। आपके फाइनेंशियल डिसीजन सिर्फ प्रॉफिट का गेम नहीं, ये आपके ड्रीम्स और गोल्स के रिफ्लेक्शन होते हैं। सोचो, अगर आज आप इन्वेस्ट करते हो और आपकी चॉइस सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेंड के बेसिस पे होती है, तो हो सकता है आप ग्रोथ का बेस्ट चांस मिस कर दो। सपोज आपके पास 50,000 रुपए इन्वेस्ट करने के लिए हैं। आप दो ऑप्शन में सोचते हो। फर्स्ट, गोल्ड में इन्वेस्ट करो, स्टेबल स्लो ग्रोथ सेफ इन्वेस्टमेंट। सेकंड, सिल्वर में इन्वेस्ट करो, ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल थोड़ा रिस्क भरा इन्वेस्टमेंट। अगर आप 10 साल के लिए सिल्वर में इन्वेस्ट करते हो और डिमांड टेक्नोलॉजी और रिन्यूएबल एनर्जी की वजह से डबल हो जाती है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट 50,000 से 1.5-2 लाख तक बढ़ सकती है। ये सिंपल एग्जाम्पल दिखाता है कि इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ पैसा लगाना नहीं, यह आपके फ्यूचर का रोड मैप डिसाइड करता है। सिल्वर के फायदे: हाई ग्रोथ पोटेंशियल, इंडस्ट्री प्लस इन्वेस्टमेंट दोनों का सपोर्ट, लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग। और इसके रिस्क गोल्ड के कंपैरिजन में ज्यादा वॉलेटाइल, शॉर्ट टर्म में शार्प अप्स एंड डाउन्स। स्मार्ट इन्वेस्टर्स वही होते हैं जो नंबर्स के पीछे लाइफ के रीजन समझते हैं। ये सिर्फ मनी का गेम नहीं है, ये अपने सपनों के लिए फाउंडेशन रखने का गेम है। बैलेंस्ड अप्रोच ही लॉन्ग टर्म सक्सेस की फाउंडेशन है। गोल्ड इक्वल टू स्टेबिलिटी, सेफ्टी नेट। सिल्वर इक्वल टू फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। ETF, डिजिटल सिल्वर, फिजिकल मेटल। डिसीजन हमेशा समझ और पेशेंस के साथ होना चाहिए। अगले 10 साल का पिक्चर, नेक्स्ट डिकेड में EVs और रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंड होगी, टेक्नोलॉजीज और भी एडवांस हो जाएंगी। इस इकोसिस्टम में सिल्वर का रोल और भी स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। गोल्ड हमेशा वैल्यू स्टोर रहेगा, लेकिन सिल्वर ग्रोथ का लीड ले सकता है। फ्यूचर लक से नहीं बनता, फ्यूचर अंडरस्टैंडिंग से बनता है। आज जो चीज क्वाइटली मूव कर रही है, कल वही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। सेफ्टी और ग्रोथ के बीच अगर आज आपको चूज करना पड़े, तो आपका वोट किसके साथ होगा, गोल्ड के साथ या सिल्वर के साथ?